हम लोग आज के क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। जो नई एनसीईआरटी बुक है उसके हिसाब से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। पुरानी एनसीईआरटी बुक जो होगी उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसके अलावा जो कि वर्तमान में कट गए हैं। तो नई एनसीईआरटी बुक के हिसाब से प्रश्नावली 3.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती हैं अथवा समांतर हैं। हमें ये बात बताना है, समीकरण हमें दिया हुआ है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है, अगर आपको चेक करना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं, तो ये चेक करने के लिए आपको दिए गए समीकरण की तुलना करनी होगी। A1x + B1y + C1 = 0 से और A2x + B2y + C2 = 0 से। तो ये जब तुलना करेंगे तभी आप ये चेक कर पाएंगे कि दिए गए समीकरण से कैसी रेखाएं मिलेंगी, समांतर रेखाएं मिलेंगी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी कि समपाती रेखाएं मिलेंगी। समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो लिखेंगे 5x - 4y + 8 = 0। इसकी तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर समीकरण 1 की तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 = 0 से। तो जब तुलना करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब तुलना करते हैं तो वैल्यू को कट करके दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हम ये अपने मन में मान लेते हैं कि वैल्यू कट चुकी है। x से x कैंसिल हो गया, A1 का मान 5 आ जाएगा, y से y कैंसिल हो गया, B1 का मान -4 आएगा। यहाँ समझने की बात है, जब हमने A1 का मान 5 लिखा तो 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं दिया है, तो मतलब प्लस मानते हैं। अगर किसी संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा है तो प्लस माना जाता है, मतलब ये प्लस में 5 है, तो प्लस को हम लोग लिख भी सकते हैं और प्लस को हम लोग छिपा भी सकते हैं। किसी संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब माइनस है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो प्लस माना जाता है। ये +5 हो गया। B1 का मान आपका -4, क्योंकि प्लस को आप लिख भी सकते हैं और प्लस को आप छिपा भी सकते हैं, लेकिन माइनस को लिखना कंपलसरी होता है। तो B1 का मान -4, C1 का मान +8 है, लेकिन प्लस को आप लिख भी सकते हैं और प्लस को आप छिपा भी सकते हैं, लेकिन माइनस को लिखना जरूरी होता है। अब समीकरण 2, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 2 क्या है? 7x + 6y - 9 = 0। समीकरण 2 की तुलना करेंगे A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर
जब तुलना करेंगे यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, A2 का मान आएगा +7, प्लस को आप लिख भी सकते हैं, छिपा भी सकते हैं। B2 का मान आएगा y कैंसिल, B2 का मान आएगा प्लस का 6 मतलब 6, और C2 का मान आएगा -9। हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकाल लिया है। अब क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि इस समीकरण के द्वारा कैसी रेखाएं मिलेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी कि समांतर रेखाएं मिलेंगी कि समपाती रेखाएं मिलेंगी। ये चेक करने के लिए हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 का अनुपात निकालना होगा। रेशियो क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यही तो रेशियो होता है। A1 का मान 5 बटे A2 का मान 7 बराबर B1 का मान -4 बटे B2 का मान 6। अब आप देखिए, क्या 5/7 -4/6 के बराबर है? नहीं। तो अगर बराबर है तो उसे कहते हैं इज इक्वल टू, और अगर बराबर नहीं है तो उसे कहते हैं इज नॉट इक्वल टू। बराबर का चिन्ह बना के ऐसे क्रॉस कर देते हैं, इसे क्या पढ़ा जाएगा, इज नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। तो अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये बराबर ना हो तो डायरेक्ट आप कहेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगी। इस समीकरण से प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगी, अर्थात जो रेखा होगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगर यही ऐसा होता कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर हो जाती, तब इस कंडीशन में आपको समपाती रेखाएं मिलती। लेकिन ये बराबर नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। आप डायरेक्ट कहेंगे कि चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी, अर्थात ये रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। आप इसे नोट कर लीजिए। थ्री 3.1 के दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, सेम वही चीज है। अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से तुलना करके बताना है कि समीकरण की रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी कि समपाती रेखाएं होंगी कि समांतर रेखाएं होंगी। हम ये बात कब बता पाएंगे, जब हम समीकरण का रेशियो निकाल पाएंगे। किसका रेशियो, A1 और A2 का रेशियो, B1 और B2 का रेशियो, C1 और C2 का रेशियो। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 का अनुपात निकालने के लिए हमें समीकरण की तुलना करनी होगी। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, और A2x
प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। तो आइए करके देखते हैं। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 क्या है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। इसकी तुलना करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो x से x कट जाएगा, a1 का मान 9 आ जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, b1 का मान 3 आ जाएगा और c1 का मान 12 आ जाएगा। एक्चुअली ये सभी मान प्लस में है। a1 का मान प्लस 9, b1 का मान प्लस 3, c1 का मान प्लस 12, लेकिन प्लस को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर मैंने c1 का मान 12 लिख दिया मतलब वो प्लस 12 लिखा है, लेकिन अगर माइनस होता तो उसे लिखना कंपलसरी होता। समीकरण 2 ये है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। समीकरण 2 की तुलना करेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। x से x कैंसिल हो जाएगा, a2 का मान 18, y से y कैंसिल हो जाएगा, b2 का मान 6 और c2 का मान डायरेक्टली 24 हो जाएगा। c2 बराबर 24। अब हमें चेक करना है कि कैसी रेखाएं मिल रही हैं। तो रेशियो निकालेंगे। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। a1 का मान यहां से, a1 का मान 9 अपान a2 का मान 18 बराबर b1 का मान 3 बटे b2 का मान 6 बराबर c1 का मान 12 बटे c2 का मान 24। अभी आपको ये बराबर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अनुपात का मतलब होता है पहले उसे काट के हम छोटा करेंगे। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। ये क्या आया? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2 ये आपस में बराबर ही तो हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का अनुपात बराबर आ जाए तो इस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं, समीकरण युग्म संगत होता है और समपाती रेखाएं मिलती हैं। लेकिन हमसे इतना सब कुछ नहीं पूछा, हमसे बस इतना पूछा है प्रश्न में कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी। तो ये जो रेखाएं होंगी ये समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं।
अगर हमसे ये पूछा होता कि समीकरण का हल कैसा होगा, तो हम लोग बताते कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और साथ ही समीकरण युग्म संगत होगा। संपाती रेखाएं क्या होती हैं? जब एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है तो ऐसी रेखा को संपाती रेखा कहा जाता है। जैसे ये एक रेखा है, अगर इसी के ऊपर ये दूसरी रेखा हो जाए, इसी के ऊपर ये तीसरी रेखा हो जाए, इसी के ऊपर ये चौथी रेखा हो जाए, तो ऐसी रेखाओं को संपाती रेखा कहा जाता है। तो चूंकि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का रेशियो एकदम बराबर आया है, इसलिए समीकरण युग्म से संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। आप इसे नोट कर लीजिए। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर हैं, इसलिए जो इसकी रेखाएं मिलेंगी वो संपाती रेखाएं मिलेंगी। कुछ लोगों को ये डाउट हो रहा है कि कैसे पता चल रहा है कि संपाती रेखाएं मिलेंगी या प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी या समांतर रेखाएं मिलेंगी। मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बता देता हूं। किसी भी समीकरण की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर हमें जो A1 और A2 के रेशियो मिलते हैं, अगर यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली कहेंगे कि इस कंडीशन में दिए गए समीकरण युग्म का मतलब क्या है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, अर्थात जो दो समीकरण दिया है, जो समीकरण का युग्म दिया है उसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब दो नहीं, मतलब केवल एक हल होगा और ऐसे समीकरण से प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी और साथ ही दिया गया समीकरण युग्म संगत होगा। संगत होने का मतलब है कि समीकरण का हल निकल रहा है, चाहे एक हल निकले चाहे हजारों हल निकले, अगर समीकरण का हल निकल रहा है तो समीकरण संगत होता है। अगर मान लीजिए, ये तो पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन यदि A1/A2 B1/B2 के बराबर है और साथ ही B1/B2 C1/C2 के बराबर है, तो इस कंडीशन में
संपाती रेखाएं मिलेंगी। संपाती रेखाएं मिलेंगी। साथ ही सेकेंड पॉइंट, पहले तो ये समझ लीजिए संपाती रेखाएं क्या हैं। जब एक ही रेखा के ऊपर, ये पहली रेखा, इसी के ऊपर दूसरी रेखा हो, इसी के ऊपर तीसरी रेखा हो, इसी के ऊपर चौथी रेखा हो, जब एक ही रेखा के ऊपर कई रेखाएं होती हैं तो उसे संपाती रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा क्या है? जब एक रेखा दूसरी रेखा को किसी बिंदु पर कट करती है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो इस कंडीशन में संपाती रेखाएं मिलेंगी। समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल, और साथ ही मैंने आपको बताया समीकरण का एक हल निकले चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल निकले, समीकरण युग्म संगत होगा। संगत का मतलब है कि उसका हल निकल रहा है। समीकरण युग्म संगत होगा। तीसरी कंडीशन, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इस कंडीशन में समांतर रेखाएं मिलेंगी। और समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और मैंने आपको बताया है कि जब समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो समीकरण युग्म असंगत होगा। समीकरण युग्म असंगत होगा। यही तीन कंडीशन होती हैं एक समीकरण में। जो हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 का रेशियो निकालते हैं उनमें ये तीन कंडीशन बनती हैं, और इन तीनों कंडीशन को पिछले क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। ये तो मैंने बस शॉर्ट में आपको बताया है। तो हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में चूंकि A1, A2, B1, B2, C1, C2 तीनों बराबर थे, और जब तीनों बराबर होते हैं तो संपाती रेखाएं मिलती हैं, इसीलिए हमने लिखा है कि संपाती रेखाएं मिलेंगी। अब हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसी दूसरे का तीसरा प्रश्न, ये दूसरे का तीसरा प्रश्न है। दूसरे का पहला और दूसरा सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। ये तीसरा क्वेश्चन, फिर से वही चीज हमें बताना है कि समीकरण युग्म से कैसी रेखाएं मिलेंगी। तो हम लोग ये चीज कब बता पाएंगे कि कैसी रेखाएं मिलेंगी? जब हम A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का मान निकालेंगे तभी तो बता पाएंगे। तो आइए पहले A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का मान निकालते हैं। समीकरण है 6x - 3y
प्लस 10 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। x से x कट जाएगा, a1 का मान 6 निकल के आ जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, b1 का मान -3 आएगा, b1 का मान -3, a1 का मान भी +6 आया है, लेकिन +6 को हम लोग सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन b1 के मान में माइनस है तो माइनस को लिखना कंपलसरी होता है। c1 का मान डायरेक्टली 10 आ जाएगा, c1 बराबर 10। समीकरण 1 की तुलना a1x b1y c1 से करते हैं और समीकरण 2 की तुलना a2x b2y और c2 से करते हैं। पहले वाले को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 2 क्या है? ये है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। समीकरण 1 की तुलना हमने a1 से किया ना, a1 मतलब पहला समीकरण, a1 b1 c1 ये बता रहा है, ये जो a1 के नीचे 1 लगा है ये बता रहा है कि ये पहले समीकरण की तुलना हुई है, और जो a2 के नीचे 2 लगा है, b के नीचे 2 लगा है, c के नीचे 2 लगा है, ये बता रहा है कि दूसरे समीकरण से तुलना हो रही है। आप इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं। x 2x कैंसिल, a2 का मान 2 आ जाएगा, y से y कैंसिल, b2 का मान क्या आएगा? अब आपको पता है अगर किसी चर संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा है तो उसके आगे गुणांक में 1 माना जाता है, क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है जो दुनिया की हर संख्या में गुणा करती है, तो इसके गुणांक में 1 माना जाएगा। तो y से y कैंसिल हो गया, तो b2 का मान क्या आएगा? -1, और c2 का मान 9 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब रेशियो निकालेंगे a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो a1 का मान 6 अपान a2 का मान 2, b1 का मान क्या है? -3 अपान b2 का मान क्या है? -1, c1 का मान क्या है? 10, और c2 का मान क्या है? ये है 9। अब ध्यान दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ये आ जाएगा 3/1, 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर है, 3/1 3/1 आपस में बराबर है, लेकिन 3/1 10/9 के बराबर नहीं है। मतलब क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि a1 अपान a2 ये तो b1 अपान b2 के बराबर है, लेकिन b1 अपान b2
C1 अपान C2 के बराबर नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो यहां ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया है कि जब ऐसी कंडीशन हो कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर हो, लेकिन B1 अपान B2 C1 अपान C2 के बराबर न हो, तो इस कंडीशन में समांतर रेखाएं मिलती हैं और इसका कोई हल नहीं निकलता है और समीकरण युग्म असंगत होता है। लेकिन हमसे इतना सब कुछ नहीं पूछा, हमसे बस इतना पूछा है कि इस समीकरण युग्म से रेखाएं कैसी मिलेंगी। तो समांतर रेखाएं मिलेंगी, तो लिखेंगे यहां कि समांतर रेखाएं मिलेंगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। दिए गए समीकरण युग्म से समांतर रेखाएं मिलेंगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए।